अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको फोटोशॉप की नई क्लास के अंदर। आज हमारी फोटोशॉप की रिकॉर्डिंग चौथी क्लास है और आज की क्लास के अंदर हमने कुछ नए टूल्स पढ़ने हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर सिलेक्शन टूल के ऊपर काम किया था, तो इसी तरह हमारे पास कुछ मजीद सिलेक्शन टूल रिमेनिंग है रहते हैं जो कि आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस करने हैं। और इसी तरह हमारे पास जो हमने कल के टूल पढ़े थे सिलेक्शन, उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आज की क्लास के अंदर हमने पढ़नी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको एक इमेज ले आते हैं। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे हमारे जो नए टूल है उनके ऊपर, फिर हम बात करेंगे हमारे रिमेनिंग टूल थे उनके अंदर कुछ नए फंक्शंस। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इमेज को ओपन करता हूँ। तो हमने कल भी देखा था कि हम फाइल में जाके यहाँ से इमेज को कोई भी हमने अपने कंप्यूटर में से लैपटॉप में से कोई भी फोटो को ओपन करना है तो हम यहाँ से करते हैं ओपन, ठीक है। और अब हमारे पास ये फोल्डर था जिसमें हमारे पास दिस पीसी डॉक्यूमेंट और इमेजेस का फोल्डर है, उसमें यहाँ पे हमारे पास कुछ चांदी सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो लेट्स सपोज के इनमें से मैं इसी को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ या फिर इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो चलिए इस पर मैं नई इमेज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं काफ़ी हाई क्वालिटी के अंदर इमेज हमें देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट कलर में आ रहा है। तो आज हमने जो नए टूल पढ़ने हैं हमारे पास, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके अंदर ये पहला जो टूल आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है मैजिक वॉन्ड टूल। अब ये क्या करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल और काफ़ी मज़े का भी है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे काम करने के इस लेयर को अनलॉक कर लेना है, उसके बाद यहाँ से हमने मैजिक वॉन्ड टूल लेना है। अब देखिए मैजिक वॉन्ड टूल लेके जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा ये ऑटोमेटिकली इस इमेज को सिलेक्ट कर लेगा। अब देखें इसने सारी इमेज सिलेक्ट कर ली ऑटोमेटिकली। देखें हमें इन्वर्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करूँ तो देखें सारा का सारा बैकग्राउंड रिमूव इसने ऑटोमेटिकली कर दिया है। बट उसके साथ साथ अगर आप गौर करें, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो देखिए इसके यूनिफॉर्म के अंदर, ड्रेस के अंदर भी वाइट कलर है। यानी ये ऐसा एक टूल है जो कि सिंगल कलर पिकर है, यानी सिंगल कलर को पिक करता है। यानी आपके इमेज के अंदर बैकग्राउंड पे कोई सा भी सिंगल कलर का बैकग्राउंड होगा तो उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब इसकी एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम एक नई इमेज ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इमेज है। अब देखिए इसके अंदर भी सिंगल बैकग्राउंड कलर है। सबसे पहले इसको मैं अनलॉक करूँ यहाँ पे क्लिक करके। अब देखिए मैं जैसे ही क्लिक करता जाऊँगा ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिंगल कलर का कोई सा भी बैकग्राउंड हो वो उसको सिलेक्ट कर लेता है ये मैजिक वॉन्ड टूल। ये ऐसे टूल्स ऐसी इमेजेस पे काम नहीं करता जिनमें मल्टीपल कलर्स हों। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास ये इमेज ले लेते हैं। अब देखिए ये इमेज जो है ना, ये इस इमेज पे ये काम नहीं करेगा। देखिए अब इसमें मल्टीपल कलर्स हैं, यानी कुछ ग्रीन डार्क है, कुछ लाइट है, कुछ ब्लैक है, कुछ स्काई ब्लू कलर है, इसमें मल्टीपल कलर्स हैं। तो इन इमेजेस पे आके ये टूल जो है ना फेल हो जाता है। ये बेसिकली टूल है ही हमारे पास जो भी इमेज होगी जिसका एक कोई सिंगल कलर हो, चाहे येलो कलर में हो, चाहे ब्लू हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे वाइट हो। अब जरूरी नहीं कि हर इमेज का बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए तो ये सिलेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है ये। बल्कि ऐसी इमेजेस को सिलेक्ट करता है जिनका कोई सा भी सिंगल कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। और याद रहे जो आपकी बैकग्राउंड के अंदर कलर यूज हुआ वह आपके वो इस शेप के अंदर या जो आपकी पिक्चर होगी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने अभी देखा भी है कि देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता है कि तो उसकी यूनिफॉर्म के अंदर भी वही कलर था जो सेम हमारे बैकग्राउंड के अंदर था। तो ये इसी को बैकग्राउंड समझ के बीच में सेलेक्ट कर लो। डिलीट करने पे इसके अंदर यूनिफॉर्म के अंदर से ये सारा डिलीट करा। बाकी देखें तो बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन बनाई इसने। और इसको मैं डिसलेक्ट करता हूँ, देखें बिल्कुल यस सिलेक्शन कर ली इसने और पूरा का पूरा बैकग्राउंड हम स्किन में डिलीट कर दिया है, ठीक है। बट आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो भी काम करना है उसके अंदर वाइट का फिर आप जो भी कहो बैकग्राउंड वो फिर आपकी ड्रेस के अंदर या किसी भी शेप के अंदर जो ना कलर नहीं होना चाहिए। तो अगर लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको सिलेक्ट ना करें, यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो टॉलरेंस डिफॉल्ट जो उसकी टॉलरेंस होती है 32 होती है। अगर इसको मैं बढ़ा के 40 कर दूँ और ज़रा फिर चेक करूँ तो फिर क्या करेगा, फिर भी वैसे ही कर रहा है। ज़रा इसको मज़ीद बढ़ाते हैं क्योंकि ये मुश्किल ही है कि इसको सिलेक्ट करें। ज़रा हम ट्राई कर सकते हैं। देखें अभी भी ये सही से नहीं कर रहा। हमने 50-60 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, टॉलरेंस नहीं बढ़ानी। अगर यहाँ पे मैं आप क्लिक करूँ देखें मज़ीद सिलेक्ट करना शुरू हो गया, यानी बिल्कुल चूजी सा हो जाता है। तो पहले था 32 था, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ 20 करके। ज़रा हम डाउन करके चेक करते हैं ज़रा डाउन करने से कितना फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करते हैं और देखें थोड़ा सा और मज़ीद डिक्रीज़ करते हैं।
डिसलाइक करके दोबारा करते हैं तो देखिए अभी भी ये आप देखें ना, ये इसने कुछ ऐसे छोड़ना शुरू कर दिए हैं। मैं डाउन करता तो गया, देखिए यहाँ से इसने कुछ ऐसे छोड़ दिए बीच में। तो इसलिए जहाँ पे आपने इसका इस्तेमाल करना है वहाँ पे अपने चेक करना है कि कोई भी जो कलर है वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए, इमेज के अंदर। अब यहाँ पे तो इसने सही से काम कर लिया। अगर हम डिलीट करें और डिसलाइक करें, देखिए परमानेंटली इसने परफेक्टली डिलीट करी। ये तो इसका शेडो था ना लैदा से, तो उसको तो इसने रिमूव नहीं किया। ठीक है, तो ये जो मैजिक वॉन्ड टूल, इसका आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जो भी कोई सिंगल कलर का बैकग्राउंड होगा उसको सिलेक्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हर जगह पे भी इस्तेमाल नहीं होगा, ये नो कि आप हर जगह पे इस्तेमाल कर दे रहे हैं इसका। जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, मैं डिलीट करूँ तो देखें पूरी इमेज डिलीट नहीं होगी, क्योंकि देखें इसने सिलेक्ट ही गलत किया हुआ एरिया। तो इस तरह करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मैजिक वॉन्ड टूल समझ आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं आगे क्विक सिलेक्शन टूल। तो अब हम जो नेक्स्ट टूल देखने वाले हैं हमारे पास आज था क्विक सिलेक्शन टूल। अब इसके जो क्विक सिलेक्शन से हमें कुछ थोड़ा सा नाम से जाहिर हो जाता है कि क्विक से बनता है जल्दी, और सिलेक्शन तो हमने देख लिया कि सिलेक्शन क्या चीज़ होती है। तो इसका मतलब बनता है कि जल्दी जल्दी सिलेक्शन करने वाला टूल। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे जल्दी से सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। कैसे, आप ज़रा आप देखते जाएं। यहाँ से मैंने इस टूल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ जो है मैं थोड़ा सा, जो आपको सर्कल दिख रहा होगा जो मैं अभी मूव कर रहा हूँ, इसका हम जो साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें तो देखिए हमारे पास P के साथ ब्रैकेट्स बनी आ रही हैं। आपका जो P बटन है उसके बिल्कुल साथ में एंगल ब्रैकेट्स बनी आ रही है। अगर आप P के साथ वाला बटन प्रेस करें तो छोटा होगा, और बिल्कुल उसी के सामने वाला बटन प्रेस करें, यानी ये ब्रैकेट्स दो बनी, इनको आप प्रेस करने से छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंगल ब्रैकेट से प्रेस किया, इधर से P वाला साथ वाला प्रेस किया तो छोटा हो गया, और उसी के बिल्कुल सामने वाला प्रेस किया तो बड़ा हो गया। अभी मैं थोड़ा सा बड़ा करना था, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करते जाएं ऐसे। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये पूरी की पूरी इमेज सेलेक्ट कर लेगा। इसके एजेस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिए। अब ये थोड़ा सा जो हिस्सा रह गया जहाँ पे भी हम क्लिक करके इसी तरह इसमें शामिल कर लेते हैं। जूम करते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ पे इसमें मजीद क्लिक करेंगे तो देखें ये कम्प्लीटली सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, देखें आप कहीं पे भी आई थिंक इशू नहीं रहा। आप जूम करके चेक कर लें, जैसे मैंने आपको बताया था कंट्रोल+ कंट्रोल- करके आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो आप देखें पूरी की पूरी इमेज हमने जल्दी से सेलेक्ट कर ली। जो हमने काम मैजिक वॉन्ड मैग्नेटिक ग्लासों से किया था कल, हम वही क्विक सिलेक्शन से कर सकते हैं। अब मैं अगर डिलीट करूँ, देखें पूरी इमेज डिलीट हो रही है। बट हमें करना क्या, हमने बैकग्राउंड डिलीट करना है। तो यहाँ से हम करते हैं सिलेक्ट में जाके इसको इन्वर्स करके डिलीट करेंगे तो देखें इसका बैकग्राउंड डिलीट हो गया, क्योंकि बताया था कि जो चीज़ सिलेक्टेड होगी वही डिलीट होगी। अभी मैं जो मैजिक वॉन्ड क्विक सिलेक्शन मैजिक वॉन्ड जो पढ़ा था ये तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ही बैकग्राउंड को कर रहा था, बट ये भी हमने सिलेक्ट किया है इसकी इमेज को, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन को इन्वर्स। और रही बात ये छोटी छोटी इसकी जो ग्लासेस की स्टिक्स हैं, अगर आप इसको भी ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे से हम फिर से दोबारा से लेते हैं ये वाला 2, और यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे इसको मैं एंगल ब्रैकेट की मदद से छोटा कर दूँगा, इतना छोटा कि ताकि इसके अंदर ही ये सिर्फ दिखाई दे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसमें थोड़ा सा ऐसा ये वाला ऐड कर लेते हैं। इसी तरह सिलेक्शन करते जाएं आगे की तरफ। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत बारीक जगह है ना, इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे फिर आपका वही मैग्नेटिक ग्लासो टूल काम करेगा। हम देखें तो कुछ एरिया इसमें से बाहर निकल गया एक्स्ट्रा। अब ये जो है ना सिलेक्शन, अक्सर जो हम कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन इतनी परफेक्ट सिलेक्शन नहीं करता। आप जो काम मैनुअली खुद से करते हैं अपने हाथों से वो परफेक्ट होता है। जो ऑटोमेटिकली काम होता है वो थोड़ा सा, वही बात है कि वो उतना परफेक्ट नहीं होगा जितना कि आप जो ना खुद से करते हैं। तो मैं तो हमेशा आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप जब भी सिलेक्शन बनाना चाहें तो मैं हमारे अपने जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि मैग्नेटिक ग्लासो टूल का इस्तेमाल करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, इतना ज़्यादा जो ना आप फोटोशॉप के अंदर एक्सपर्ट होंगे। और सिलेक्शन ही फोटोशॉप के अंदर सबसे मेन चीज़ है। अगर आपकी सिलेक्शन परफेक्ट नहीं है तो आप जितना मर्जी एक्सपर्ट बन जाए फोटोशॉप के अंदर, आप फिर भी जीरो ही कहलाएंगे। तो प्लीज़ सिलेक्शन की काफ़ी प्रैक्टिस करें। सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्विक सिलेक्शन से भागें। ठीक है, अक्सर होते हैं स्टूडेंट जो क्विक सिलेक्शन देख लेते हैं, वाओ ये तो अर्जेंटली सिलेक्शन कर लेते हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है मैग्नेटिक ग्लासो टूल यूज़ करने की। तो ऐसा नहीं है। जो परफेक्शन मैग्नेटिक ग्लासों में है वो क्विक सिलेक्शन में नहीं है, ना ही हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल में है। ठीक है, तो याद रहे कि आपने उसी टूल का इस्तेमाल करना। आप देखें हमें कितना जूम आउट करके इसको दोबारा सही करना पड़ेगा। अगर आप पहले सिलेक्शन ही बना लें तो बड़ा आसानी से आप ये काम
पहले ही कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल मैं Z करता हूँ, हम इसी को निकाल लेते हैं, हमें इसमें नहीं शामिल करनी, ठीक है। या चलिए जितनी शामिल हो चुकी है हम इसे छोड़ देते हैं इसको। तो अब हम इसको करते हैं सिलेक्ट में जाके इन्वर्स सिलेक्शन करते हैं इसकी, और यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट और डिसलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा जो हमने शामिल किया था इसमें आ गया है। अब हम चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इमेज पे, क्विक सिलेक्शन का दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हुए हमने इसका साइज बहुत छोटा कर दिया था, और आप देखिए तो क्विक सिलेक्शन के अंदर ये छोटा सा जो आपको सर्कल दिख रहा है इसके अंदर माइनस दिख रहा होगा। अब माइनस से मुराद की सिलेक्शन माइनस कहता है, पर हम इसको ये वाला टूल लेंगे प्लस वाला, या फिर ये वाला ले लेते हैं, और यहाँ से इस तरह करके हम सिलेक्शन बनाते हैं। और ये थोड़ा सी बीच में एरिया है, इसको हम निकाल के सिलेक्ट में जाके इन्वर्स और डिलीट कर देंगे, और लास्ट में कर देंगे डिसलेक्ट। तो देखिए हमारे पास से जल्दी से बैकग्राउंड रिमूव हो गया। बट आपको यूज पता होना चाहिए, यूज आपने किसका करना है, मैग्नेटिक ग्लासों का। बट आपको क्विक सिलेक्शन का भी पता होना चाहिए, अगर आपको अर्जेंटली यूज करना पड़े तो आप उसका यूज करना जानते हो। तो अब हम देखते हैं किसके अंदर हम बैकग्राउंड किस तरह नया दे सकते हैं। ये हमने कल भी क्लास में देखा था। यहाँ से हम नई लेयर क्रिएट करते हैं, और उसके बाद यहाँ से हमने कोई कलर सेलेक्ट करना, जैसे कि अभी फिलहाल ब्लू है, तो चलिए मैं इसमें रेड कलर ऐड कर लेता हूँ। और एडिट में जाके हमने पढ़ा था फिल करके, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड और ओके। देखिए हमारे पास रेड हो गया। इसको हम ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, तो देखिए हमारी नेक्स्ट लेयर पे ये आ गया है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इतना परफेक्ट नहीं है, देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इशू छोड़ गया है। अगर आप यही काम मैग्नेटिक ग्लासों से करते तो बड़ा ही परफेक्ट तरीके से ये हो जाता। अब हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया दोनों का। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड लगा भी लिए। अब हम देखेंगे इसके पीछे हमको इमेज लगाना चाहिए, इमेज सेट करना चाहे तो हम वो किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फाइल में जाके इमेज को ओपन करते हैं। तो लेट्स सपोज के यहाँ पे भी फिलहाल के लिए मैं ये इमेज ओपन कर लेता हूँ, या फिर ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं वही उसी इमेज को, चलिए ये काफ़ी छोटी है, मैं ऐसे करता हूँ थोड़ी बड़ी वाली इमेज ले लेता हूँ, लाइक ये वाली। और उसके बाद मैं इस इमेज को, हमारे पास ये जो इमेज है इसको मैं सेट करना चाह रहा हूँ उस पर। तो जैसे हमने देखा था कि इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे इधर, और इधर छोड़ना नहीं है आपने बटन, वहीं से फिर वापस ड्रैग करके आपने यहाँ पे ला के छोड़ देना है। अब हम इस इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमने छोटा बड़ा कैसे करना है, हमने प्रेस करना है कंट्रोल T, इसको बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। और ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जब भी हमने छोटा बड़ा करना है तो एक कॉर्नर से करना है। ये रूल याद रखिएगा फोटोशॉप के अंदर, जब भी हमने कुछ चीज़ छोटी बड़ी करनी है आप एक कॉर्नर से करेंगे। अगर आप लेफ्ट राइट से करेंगे तो देखिएगा क्या प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो देखें बड़ी अजीब सी इसकी बेढंगी सी शक्ल हो चुकी है। आपने जब भी इसको छोटा बड़ा करना, आपने शिफ्ट होल्ड करके आप किसी कॉर्नर से करें, यहाँ से करें, इस कॉर्नर से करें, चाहे इस कॉर्नर से करें या फिर इधर से करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट करना एक कॉर्नर से है, और साथ में शिफ्ट का बटन होल्ड कर लेना है, शिफ्ट का बटन दबाए रखना है, और साथ में किसी कॉर्नर से इसको छोटा बड़ा करना है। जब आप छोटा बड़ा कर लें तो इस बॉक्स को खत्म कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास देखो ऊपर ये टिक का बटन आ रहा है, आपने इसको दबा देना है या फिर इंटर का बटन दबा देना है। तो क्या होगा कि वो सिलेक्शन जो बनी होगी इसका बॉक्स वो खत्म हो जाएगा, और आप इसको मूव करवा के अपनी मर्जी से इस टूल से कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक नया टूल जो हमने पढ़ा, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। हमने दो पढ़े हैं अभी, और इसी तरह हमने लास्ट क्लास के अंदर ये टूल पढ़े थे। तो आई होप आपको ये तीनों सिलेक्शन वाले जो चारों हमने अभी तक पढ़े हैं सारे टूल सिलेक्शन वाले समझ आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करें और कुछ गूगल से नई इमेजेस डाउनलोड करें और उनके ऊपर इनकी सिलेक्शन बना के इसकी मजीद प्रैक्टिस करें। कुछ इमेजेस आपको इस DVD के अंदर साथ ही मिल जाएंगी, आप इन्हीं को यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, और बाद में आप नई इमेजेस को डाउनलोड करके इसके ऊपर मजीद जो है ना प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।